आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा 23 मई तक स्थगित। कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। ब्लैक फंगस उपचार के लिए प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे विशेष वार्ड। कोरोना संक्रमण की रफ्तार प्रदेश में लगातार घट रही है। पॉजिटिविटी रेट 11% हुआ और प्रदेश में गरज चमक के साथ 4 संभागों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोरोना कर्फ्यू पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने और जाने वाली बसों के संचालन पर रोक की अवधि बढ़ा दी है। सचिव राज्य परिवहन प्राधिकारी एवं अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य से आने तथा जाने वाली बस परिवहन संचालन को पूर्व में 15 मई तक स्थगित किया था। अब इन राज्यों से आने तथा जाने वाली बस परिवहन संचालन को स्थगित करने की अवधि बढ़ाकर 23 मई तक कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। इनमें छतरपुर और सतना जिले में 23 मई तक, गुना, बड़वानी, खरगोन, हरदा, सिंगरौली और छिंदवाड़ा में 24 मई, नरसिंहपुर में 25 मई, डिंडोरी में 27 मई, देवास में 30 मई, रायसेन, विदिशा, रीवा, आगरमालवा और उमरिया जिले में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में लोगों से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और वैक्सीनेशन कराने का आह्वान किया। कल दतिया जिले के बसई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बिस्तरों वाले वार्ड के लोकार्पण समारोह में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु के 89,60,000 लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। टीका लगाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से आग्रह किया कि स्लॉट बुक कराकर टीकाकरण अवश्य करवाएं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सतर्कता और बढ़ा दी है। इसके उपचार के लिए 5 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। वहीं एक फार्मा कंपनी ने 2000 एंटी फंगल इंजेक्शन देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विशेषज्ञों और ग्रुप ऑफ ऑफिसर के साथ कोरोना को रोकने भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार मंथन किया। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस के रोग की जल्द पहचान के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने, प्रत्येक वार्ड और ग्राम स्तर पर ब्लैक फंगस के प्रकरणों की तत्काल पहचान के लिए आवश्यक रणनीति विकसित कर एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण, दवाई, अस्पताल में भर्ती करने अथवा उसके उपचार से मना नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने कहा है कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इनकार किया जा रहा है। प्राधिकरण ने कहा है कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा या कोई भी लाभ देने से इसलिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। आवश्यक सेवाएं देने से मना करने के लिए आधार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 12 दिनों में कोविड संक्रमण में लगातार गिरावट और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि अब इस महीने की 3 तारीख से उपचार करा रहे मरीज 17.1% से घटकर 15.1% हो गए हैं। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन घट रही है। कल कोरोना संक्रमण की दर घटकर 11% पहुंच गई।
स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में 68,504 लोगों की कोरोना जांच सैंपल रिपोर्ट में 7,571 लोग संक्रमित पाए गए। जांच सैंपल रिपोर्ट में 60,933 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही। पॉजिटिविटी रेट घटकर 11% दर्ज किया गया। महामारी को मात देकर राज्य भर में 11,973 लोग घर रवाना हुए। प्रदेश भर में अब तक 7,24,269 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6,17,396 लोग ठीक हो चुके हैं। कल इंदौर जिले में 1,548 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं राजधानी भोपाल जिले में 1,241, ग्वालियर में 376, जबलपुर में 452, उज्जैन में 269, रतलाम में 270, शिवपुरी में 33, मंदसौर में 85, छिंदवाड़ा में 35, रीवा और सागर जिले में 225 नए कोरोना मरीज मिले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही मुरैना और श्योपुर जिले में 7 नए 60 बिस्तरों की क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। श्री तोमर ने कल मुरैना में पत्रकारों को बताया कि मुरैना जिले के सबलगढ़ और अंबाह अस्पतालों में तकरीबन 1.5 करोड़ कीमत वाली सिटी स्कैन मशीनें शीघ्र लगाई जाएगी और श्योपुर जिला अस्पताल में भी 2 करोड़ से अधिक कीमत की हाई प्रोफाइल सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं जबलपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 19 मई के बाद तापमान में वृद्धि होगी। संभावना यह भी है कि इस बार 24 मई के बाद पारा 44 डिग्री के पार पहुंच सकता है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में 17 एवं 18 मई को तूफान आने की चेतावनी को देखते हुए रेल प्रशासन ने कुछ गाड़ियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस स्पेशल वाया इटारसी भोपाल आज और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल 18 मई को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से चर्चा की। फोन पर हुई बातचीत के दौरान कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस इस संकट की घड़ी में पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी है, उसके हर निर्णय के साथ है। श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी को खत्म करने और लोगों की जान बचाने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में वर्चुअल समीक्षा बैठक करेंगे। बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और उपचार संबंधी मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक फैसिलिटी बेस्ड पीडियाट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 का विमोचन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। खंडवा जिले में किल कोरोना तृतीय अभियान के अंतर्गत आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित अन्य विभागों के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर संभावित मरीजों को जानकारी दी गई। उज्जैन जिले में पंजीकृत 92,856 किसानों से 15 मई तक कुल 6,77,554 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई। जिले में कुल 1,29,396 किसानों को एसएमएस भेजे गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समवैचारिक संगठन सेवा भारती के सहयोग से अशोकनगर में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई गई। जिला मुख्यालय पर निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण केंद्र भी चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा 23 मई तक स्थगित। कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। ब्लैक फंगस उपचार के लिए प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे विशेष वार्ड। कोरोना संक्रमण की रफ्तार प्रदेश में लगातार घट रही है। पॉजिटिविटी रेट 11% हुआ और प्रदेश में गरज चमक के साथ 4 संभागों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।